नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। तो हमारा वेलकम टू द फूड सोर्स। तो आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। मैं हूँ ओजस। मैं हूँ सोमेश। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द यूसीएल रिव्यू जो हम करने वाले थे। तो आज हम शुरू करेंगे क्वालिफाइंग राउंड से। हमने आपको पूरा 1 to 8 बता दिया था क्या था। और अब 9 to 24 की बात थोड़ी मेन ज्यादा होगी, क्योंकि हम पहले क्वालिफाइंग राउंड से करेंगे, देन वी विल गो टू राउंड ऑफ 16 एंड देन फर्दर मोर जो भी क्वालिफाइंग करेंगे, नॉकआउट्स में रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वालिफाइंग राउंड्स। तो सोमेश ने पहला जैसे यहाँ पे मैच स्क्रीन पे खोला हुआ है, पहला मैच था पीएसजी वर्सेस। ब्रेस्ट, अब मतलब अब वो अब हम बहुत बीप ही कर वन देंगे, ठीक साइडेड है। मैच हो गया था। नहीं नहीं, बहुत ही वन साइडेड मैच था वो तो हमको पता था पीएसजी जीत जाएगी 3-0। तो अच्छा विन था पीएसजी के लिए। फिर नेक्स्ट मैच स्पोर्टिंग वर्सेस डॉर्टमुंड। हमको डॉर्टमंड लगा पहला था, मैच मेरे को डोमिनेट कर दी, गेरासी ने बहुत अच्छा खेला था पहले मैच में, हाँ इफ आई रिमेंबर। सूले बहुत अच्छा 3-0 खेला था पहला जीती है मैच। डॉर्टमुंड। इजी विन थी। हाँ, और फिर यूवेंटस पीएसवी थोड़ा सा वो वाला मैच ये था जो अच्छा मैच है, अच्छा था। अच्छा मैच था, बट मतलब क्लोज मैच था, बट इसमें ज्यादा मजा सेकंड लेग पे आएगा जब हम वहां हम्म, पहुंचेंगे। फिर उससे बड़ी मैच, ये बात हम इसकी बात कर सकते हाँ, हैं। लेट्स गो। अर्लिंग मैन सिटी अर्लिंग मर्डर्ड। हालैंड अर्लिंग हालैंड जो खेला था उस साल, मतलब उस दिन अर्लिंग हालैंड, मतलब 1-0, फिर किलियन एम्बापे का वो जो गोल, 1-1, वो फिर जो अर्लिंग हालैंड मेक्स इट उस मेरे 2-1। हिसाब से मैन सिटी और मर्डर्ड को अगर मुझे एक दो तीन मतलब बस 1 मिनट में एक्सप्लेन करना हो, आई वुड जस्ट से वो वाला जो सेलिब्रेशन थी एम्बाप्पे की, जो गॉर्डियोल को उसने किया है, जो वो बुली किया ना गॉर्डियोल को उससे विंग पे ये आके, मतलब ये जो रन निकाली और फिर वो जो उसने कट लिया छोटा सा, और गॉर्डियोल जो निकला है उसके बाद, दैट ये तो वाज द। पहला लगता है इसमें मैन सिटी अच्छा खेली, फिर लास्ट में इब्राहिम और जूड का गोल। मैन सिटी लास्ट में इस साल बहुत ही डिफेंसिव खुल रही है, तो बट ठीक है, हम लास्ट आगे। में नहीं, पूरे सीजन अरे ऐसे मतलब हर टाइम पे खुली रही है। बस ये है कि लास्ट में ये लोग और खराब खेलने लग जाते हैं, प्रेशर अंडर प्रेशर आके। हम्म, दैट इज द वर्स्ट थिंग। इसके अब बाद क्लब ब्रुज अटलांटा, मेरे को लगा था अटलांटा जीत जाएगी, पर क्लब ब्रुज पे अच्छे फॉर्म में थी, क्लब ब्रुज पे जीत गई, तो ये फिर थोड़ा सा अच्छा। ये थोड़ा सा वैसे वाला मैच था जो एकदम से क्लब रूल्स निकाल गई। एक अंडर द हम्म रेडार मैच चला गया था ये वाला एकदम से। और सेल्टिक बायर्न भी, हम्म। सेल्टिक ने बहुत टाइम तक 1-1 रखा था बायर्न को। हाँ, ये लास्ट बहुत मिनट में होल्ड गोल आया था लास्ट। बायर्न का। हाँ, शायद अल्फोंसो डेविस का गोल आया था, या हम्म, किसका, एक शायद सेकंड उसी का आया देख था। सकते देख सकते हैं हम हैं। नहीं है, हैरी केन का, अच्छा नहीं, नहीं हैरी केन का आया था, 1 मिनट हम इस उल्टा बार बोल दिए। इसमें नहीं। वो हमने दूसरा उल्टा मैच था बोला। शायद सेल्टिक वाला। कोई ना, सीख रहे हैं हम। चलता है, हाँ और हम फिर लेने आए हैं, प्लीज डोंट जज। उसके बाद मोनाको बेनफिका का 1-0, बेनफिका अच्छा नैरो विन सी था विन मोनाको का। बेनफिका की ओवर हाँ, मोनाको। रेड कार्ड। फिर उसके बाद ये अच्छा मैच है, फेयरनूड वर्सेस मिलान। फेयरनूड ने मिलान को हरा दिया। मिलान अब उतनी बड़ी टीम नहीं रह रही यूरोप में, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल। और फेयरनूड ने अच्छा खेला था उस दिन। और फिर मिलान की उसके बाद उसी कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आई थिंक कोपा इटालिया में आती है, उसके अलावा सुपर कप से फिर वो कोपा इटालिया में आती है, और प्री सीजन में आ जाती है। प्री सीजन में हमेशा वो कोई ना भी कोई एक कप जीत जाते हैं, वो वरना भी हर चीज इंटर खत्म। मिलान के अगेंस्ट। और फिर और मिलान फिर वर्सेस फेयरनूड, ये वापस दोनों टीम मिलान को ने रेड ड्रॉ कर कार्ड दिया मिला। था, रेड कार्ड मिला था, और 1-1। यहीं पे खत्म हम्म, हो गया था काम। ये मिलान निकल गई थी। फिर बेनफिका सेकंड मोनाको, ये मैच, मस्त ये मैच था। बहुत ये प्यारा मैच था। ये मैंने देखा था, मेरे को मतलब अभी भी याद है कि दोनों मोनाको को वो एक गोल चाहिए था बेनफिका को, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में पुश करने के लिए, बट बेनफिका भी नहीं हार रही थी। बेनफिका ने भी 3 गोल स्कोर कर दिए, तो 3-3, और एग्रीगेट पे 4-3 बेनफिका आगे बढ़ती थी। अटलांटा वैसे क्लब ब्रुज ये ये थोड़ा सा मैं बात और करता हूँ, एटलांटा वर्सेस क्लब ब्रूज का जो मैच था, मतलब एटलांटा ने एक गोल मारा। क्लब ब्रूज वाज डिफेंसिवली वेरी सॉलिड अक्रॉस द होल मैच। एक भी मतलब ऐसा होता है कि क्या होता था, एटलांटा आती थी, क्लब ब्रूज क्या तो कोई कोई टैक्टिकल फाउल कर देंगे या तो कोई ऐसे फाउल कर देंगे कि जिससे गेम की स्पीड एकदम स्लो हो जाए। एटलांटा एज अ ट्रांजिशन टीम, उनको गेम की स्पीड तेज चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत तेज प्लेयर्स है, लुकमैन हो गया, डिकेटलेर हो गया। दे हैव वेरी क्रिटिकल। पेसी प्लेयर्स। रेटिकर तो अच्छा, ओ सॉरी, ठीक है, रेटिके हो गया, ये सब बहुत तेज प्लेयर्स हैं। तो इसके चक्कर में बस क्लब ब्रूज ने थोड़ा थोड़ा टैक्टिकली हराया है इसमें एटलांटा को, अच्छे से एकदम। फिर एंड दे बायर्न प्रोसीडेड टू सेल्टिक। द नेक्स्ट। हाँ, यही मैच था मैं कह रहा हूँ, मतलब 2-2 हो गया था लास्ट में। मतलब सेल्टिक ने मार दिया था गोल, 2-2 हो गया था, फिर लास्ट में अल्फोंसो डेविस का गोल आया था 90+4, जितना मेरे को याद है, मतलब मैंने देखा था। हाँ, 90+4 अल्फोंसो डेविस का ये गोल। और फिर क्या, वो कॉर्नर से आया था आई गेस, और बहुत मस्त सेलिब्रेशन हुआ था। और फिर बायर्न पहुंच गई, मतलब मेरे को लगा नहीं था सेल्टिक बायर्न जैसी टीम को इतना मतलब कंपटीशन देगी, बट बहुत ही क्या इसने सर। ओवर ओवर अच्छा खेल ली। फिर डॉर्टमंड और स्पोर्टिंग, हमको ये वन ऑफ द पता ही चल मोस्ट गया था। बोरिंग मैचेस, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग मैचेस हम्म, ऑफ द चैंपियंस लीग इस साल के, ये वाला मैच था। इसमें कुछ पूरे मैच में और कुछ हुआ ही नहीं है।
और आपको चाहे इस स्कोर लाइन मैच सच्ची कुछ हुआ था? इस मैच में एज अ मैन बहुत सिटी मतलब एज बातें। एज अ मैन सिटी फैन, सोमेश एज अ मैन सिटी फैन, प्लीज आप बताइए कैसा लगा इस मैच के बाद? मेरे को लगा था कि हम लोग पुश करेंगे रियल मैड्रिड को, बट वो तो पहले मिनट में ही से एम्बाप्पे ने खत्म कर दिया था कि नहीं है अब। और फिर पहले 2-3 मिनट में ही गोल आ गया था। फिर उसके बाद फिर एम्बाप्पे ने वो ग्वार्डियल को स्लाइड करके गोल, फिर उसके बाद एक और गोल आ गया था। फिर कंसोलेशन के लिए निको गोंजालेस ने मार दिया था गोल, बट खत्म वो हो भी चुका था आई थिंक 90 मैच। मिनट के बाद आया था ना वो वाला गोल भी, निको गोंजालेस का हाँ गोल हाँ था। हाँ, मैन सिटी मतलब जो पहले थी, पहले की स्ट्रेंथ मैन सिटी की थी बॉल होल्ड करना। इस मैच में मैन सिटी 10-15 सेकंड से ज्यादा बॉल होल्ड ही नहीं कर पा रही थी। रियल मैड्रिड वाज टू गुड। रियल मैड्रिड ने उनको अनाउंस कर दिया था खुद को यूसीएल में, बट फिर उसके बाद उसका आगे बात आगे करते हैं अभी। तो पीएसजी पीएसजी ब्रेस्टो, पीएसजी वर्सेस। 7-0 जीती थी। आई थिंक ये मयूलू का पहला गोल इसी मैच में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, मयूलू का ये आई तो थिंक बहुत, पहला। अगर आपको और सिर्फ गोल्स देखने हैं और एक वीक एक डिफेंसिव एक टीम को तरफा आप ये डोमिनेट, मैच जैसे देखो। आपने फाइनल्स में देखा ना, अगर आपको वैसी डोमिनेशन देखनी है तो आप ये वाला मैच देखो। उसमें इसमें और कुछ नहीं है, उसमें फिर पीएसजी थी। ये मेरे को लगता है क्वालिफाइंग राउंड का बेस्ट मैच था। ये हम्म। मतलब वो टैक्टिस वाइज नहीं, बट टाइम ऑफ गोल्स और क्या गोल्स और जुवेंटस को हराना कंटेक्स्ट। 3-1। हाँ, 4-3। और जुवेंटस जैसी टीम मतलब टॉप 16 में नहीं आई, और पीएसवी अच्छा खेला था और डिजर्व भी करती थी। एंड यस, पीएसवी आगे पहुंची, जुवेंटस को घर जाना पड़ा वापस। हाँ, क्लब ब्रुज एस्टन विला, मेरे को लगा था कि क्लब ब्रुज ने अटलांटा को जैसे दिया था कि मतलब लड़ने का एक मौका, फाइट आ बट मेरे सकती को है। लगा था हाँ एक फाइट एसेट, बट नहीं, एस्टन विला वाज टू गुड दैट दिस सीजन। इन यूसीएल दे वर टू गुड। लास्ट में थोड़ा प्रीमियर लीग में उन्होंने फंबल कर दिया, बट यूसीएल में दे आर टू गुड। और फिर रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको, अगर आपको ये मैच में बैंगर भसड़ गोल्स भी काफी देखने। थी भाई। मैड्रिड वर्सेस हाँ एटलेटिको में एक तो रोड्रिगो की जो गेम थी इस मैच में याद है, हम्म, रोड्रिगो की गेम बहुत अच्छी थी, ओवर बोथ द लेग्स बहुत अच्छी ब्राहीम थी डियाज रोड्रिगो का जो गोल था, ब्राहीम डियाज का गोल मतलब कंटेंडर फॉर पुस्कास भी कहते हैं लोग, और मस्त गोल था। और ने। अच्छा मैच था 2-1, और ये सैंटियागो पे था। और अच्छा मैच। फिर उसके बाद पीएसवी वर्सेस आर्सेनल, कोई बात नहीं करनी चाहिए डोमिनेशन। हमें। ये पीएसजी ने आई थिंक डोमिनेट। शुरू में बस एक गोल मारा था, फर्स्ट हाफ में कुछ एक गोल आ गया था और फिर आर्सेनल हाँ ने लताड़ दिया पूरा। ना इस अब जिस ये देखो, अगर आर्सेनल कुछ गेम खेल रही है यूसीएल का, उसमें गैब्रियल मार्टिनेली स्कोर कर रहा है ना, इट मींस कि आर्सेनल ने तोड़ा है थोड़ी सी टीम को, ये बात है। और फिर डॉर्टमुंड वर्सेस लायन वाज गुड मैच, आई वुड से। मतलब फुटबॉल अगर आपको देखना है तो आप इस मैच से देख सकते हैं। इट वाज अ गुड मैच हम कह सकते हैं, टैक्टिकली बट दोनों दोनों टीम साउंड पर टीम्स, थोड़ी सी अंडर हाँ, द रेडार मैच जो ज्यादा लोग नहीं देखते, वो वाला मैच था ऐसा। अच्छा, दोनों टीम ने इक्वल अच्छा खेला। मैच था। इंटर फेयरनूड, आप स्कोर नील देख के कह रहे हो इंटर ने इतना अच्छा नहीं खेला, बट इंटर ने उस मैच में बहुत अच्छा खेला। तो फेयरनूड ने फाइट देने की कोशिश की थी, बट इंटर वाज टू गुड फॉर देम। और बायर लेवरकुसन, इसकी बहुत बातें की गई थी कि लेवरकुसन कुछ भी कर सकती नेवर है। लूजन है। हाँ, बायर्न नेवर ने जो लूजन, बट ठोका है, बायर्न ने जो बायर्न इज, अपनी यूरोपियन उनको पेडिग्री लाके जो मारा है ना फिर लेवरकुसन को, जो उन्होंने काट दिखाया है फाड़ कि के दिया। मतलब बेस्ट टीम इन जर्मनी कौन सी है वो। हम्म। मतलब अब और ये बेंफिका बार्सिलोना, बार्सिलोना का रेड कार्ड के आने के बाद भी गोल मार के जीतना वन एज अ निल बारसा फैन, एज अ बारसा फैन, ये गेम हमने सिर्फ निकाल ली है। ये कुछ नहीं किया था बारसा ने पूरी, बस निकाल ली कि हाँ हाँ, भाई अगली लेग में कर लेंगे, इसमें ऑलरेडी रेड कार्ड मिल गया है, अगले में जो दिखता है हम करेंगे फॉर श्योर। लिवरपूल पीएसजी, दिस इज आई थिंक द बेस्ट गेम ऑफ द मतलब। बेस्ट गेम ऑफ द सीजन। मतलब डोनर मतलब दोनों कीपर वर टेस्टेड टू मच। एलिसन वाज द मतलब बेस्ट इन दिस मैच। और फिर 88th मिनट में शायद डियोगो जोटा ने मतलब गोल मारा था, या हार्वे एलियट ने मारा था। डार्विन न्यूनेस ने बॉल सप्लाई की थी 88 मिनट में, हार्वी हार्वे एलियट एलियट सही ने बोल मारा रहे था। हो। और फिर लगा नहीं था किसी को कि जीत जाएंगी। मतलब पीएसजी बहुत अच्छा खेली थी उस मैच में, इतने सारे शॉट्स ऑन टारगेट थे। बट फिर वो लिवरपूल ने कैसे भी करके निकाल लिया मैच 1-0। और पीएसजी पूरा रेडी रेडी थी एनफील्ड पे अपना बदला लेने। सेकंड लेग। बारसा बेंफिका चलो सेकंड है। तो इसमें आप बताइए। हमने बस डोमिनेट कर दिया जैसा लोग सोचे थे इस मैच के पहले होगा, हमने वही किया, हमने हम्म, बहुत अच्छे से डोमिनेट किया। और फिर बेनफिका को मतलब यही है कि वी जस्ट डोमिनेटेड ऑल ओवर द ऑफेंस, डिफेंस हमारा वैसे ही अच्छा था। हम्म, इनिगो मार्टिनेज की एक बैंगर गेम थी वाली, इनिगो मार्टिनेज को हम्म, बारसी की बहुत अच्छी गेम आई थी वाली। और इस गेम से वही वाली सेलिब्रेशन आ जाती है वो जो नी स्टार्ट की थी रफीना ने, जो पहली बार की थी हम्म। कमबैक वाले टाइम पे, सेम वही सेलिब्रेशन इस वाले में भी कर दी थी। एंड हम वी वेंट टू द क्वार्टर फाइनल, बारसा वेंट टू द क्वार्टर फाइनल। फिर इंटर फेयरनूड वाला अच्छा मैच था, बट हमको पता था कि इंटर जीत जाएगी। मतलब 4-1 एग्रीगेट व्हाट अ स्कोर आपको शॉक। पता चल रहा है। हाँ, मार्कस टुरम का पीएसजी गोल आया लिवरपूल था। दिस गेम,
वो गेम ऑफ द सी मतलब वन ऑफ ये द था बेस्ट कि गेम ऑफ मतलब द सीजन। चैंपियंस लीग का क्या होगा वो प्रेडिक्ट कर रहे थे ये लोग, मतलब चैंपियंस लीग में कौन जीतने का, मतलब इस मैच का ऐसा था कि जो जीतेगा वो चैंपियंस लीग के फाइनल सेमीफाइनल तक तो जा ही रहा है आराम से। हाँ। और और मतलब इसमें पीएसजी ये ने था गोल निकाल लिया। पहले लोग और बहुत आराम से एक्सपेक्ट करते थे कि लिवरपूल निकाल लेगी मैच, क्योंकि लिवरपूल हम्म। भाई साला वाज द मेन गाय। पर उस टाइम नूनो पे साला मेंज, बहुत अच्छे फॉर्म में था। हाँ, नूनो मेंज ने पॉकेट क्या, किया है। नूनो पॉकेट मेंज है, ने पॉकेट पॉकेट कर किया दिया था। सब, उस दिन साला दिखा नहीं। हम्म। अभी रिसेंटली जैसे यमाल को किया गया था, नूनो मेंज ने तो 2-3 दिन पहले हम्म। भी किया, 1-2 दिन पहले वही सेम नेशंस के हालत। लिए। वही सेम हालत सलाह की कर दी थी। सलाह पूरी गेम में नहीं दिखे। एक गोल मारा, पूरे एक्स्ट्रा टाइम तक लेकर गए, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फिर पेनल्टीज तक लेकर गए लुइस एनरिके इस गेम को, एंड दे वन ऑन द पेनल्टीज। और मैं झूठ नहीं, पेनल्टी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी परफॉर्मेंसेस एवर दिखी मेरे को इस वाले मैच में। पीएसजी की डेम्बेले का तरफ से। टॉप कॉर्नर गोल था। हाँ। नूनो मेंज के जो भी ऐसे पेनल्टी है साइड ऑफ कॉर्नर ही जाती है। वो टॉप बिन्स एकदम राइट फाड़ टॉप के कॉर्नर मारता वो हमेशा ही है। होती है, राइट टॉप एंड ऑफ है। आई डोंट थिंक एनी कीपर इन द वर्ल्ड कैन सेव दोस, क्योंकि अगर वो आप परफेक्टली मार दो, और स्पीड तो बहुत ज्यादा रहती है नूनो मेंज के शॉट में, वो बस परफेक्टली आपको इस मार मैच देगा, में मतलब पर हो गया। डोनारुमा ने मस्त खेला, देख तो पेनल्टी सेव की और मैचेस के बीच में बहुत ज्यादा शॉट सेव की थे डोनारुमा, वो बहुत शॉट्स, मतलब गॉड थे वो उस दिन पीएसजी के लिए। गॉडली फिगर की तरह खेले उस दिन भाई वो। लेवरकुसन वर्सेस बायर्न, मतलब सबको लगा था कि लेवरकुसन वही लताड़ कम दिया, बैक कर वापस से देंगे। ही बोलूंगा, लताड़ दिया। हाँ भाई ने हाँ। निकाल दिया आगे लेवरकुसन को एकदम, बात कर दी। आगे बढ़ते हैं। एलओएससी वर्सेस डॉर्टमंड डॉर्टमंड ने, 1-2। डॉर्टमंड के साथ एक चीज है, डॉर्टमंड नॉकआउट स्टेजेस में ना, डॉर्टमंड इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम है, ठीक है, ये बात होती है। हम्म। डॉर्टमंड बहुत अच्छा खेलती है। हाँ पिछले एक साल। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी, वी वुड हैव टू पॉज, ठीक है। अब इसको काट देंगे जो हम्म। पार्ट है, हमें 3-2-1 को वापस शुरू करेंगे। क्या बोल रहे थे हम? क्या बोल रहे थे हम कौन से मैच में थे? हम यहाँ पे, मतलब एलओएससी डॉर्टमंड। हाँ हाँ, मैं अब वापस शुरू करता हूँ। तो डॉर्टमंड दिल की जहाँ तक बात है, आई थिंक डॉर्टमंड जस्ट फॉर बीइंग इन द नॉकआउट स्टेज, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। वो एक ऐसी टीम है जो डॉट निकाल देती है नॉकआउट स्टेजेस में मैचेस। आई हम्म। थिंक ऐसा बोल पिछले सकते साल हैं। फाइनल चल पिछले साल पीएसजी को हरा के फाइनल पहुंचना वो बड़ी बात थी। और इस साल मतलब लिल ने अच्छा फाइट दिया, पर डॉर्टमुंड वाज गुड फॉर देम। उनके घर में जाके हराना, मेरे को लगा था लिल यहाँ पे कुछ कर सकती है अपने घर पे, क्योंकि वो पेरिस के मतलब फ्रेंच फैंस के बहुत एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। वो लगा था लिल कुछ कर सकती है, बट नहीं, डॉर्टमुंड वाज गुड फॉर देम। फिर और नेक्स्ट बाकी मैच एस्टन एवरीवन विला। नोज डॉर्टमंड का जो सिग्नल इडूना पार्क पे, वहां पे उनको हराना इज वेरी डिफिकल्ट, और दूसरे स्टेडियम हम्म। में जिस तरह उन पर फैंस भर भर के आते हैं, हम्म। बस यही बोलना फिर चाहिए। एस्टन विला क्लब कुछ वन साइडेड था, मतलब एस्टन विला डोमिनेट करके 6-1 एग्रीगेट। फिर नेक्स्ट आर्सेनल पीएसवी। आर्सेनल ने इस गेम में बस ये था कि हम पहले लेग में खत्म हो गई थी, पहले लेग में कंसोलेशन मैच मैच खत्म था, खेलने बस गए थे। इस कंसोलेशन गेम थी कि हाँ हम निकाल लो गेम। जैसे हमने फर्स्ट गेम बेंफिका हम्म। के निकाली थी, इन लोगों ने पहली गेम अब सेकंड गेम दिया, वैसे पीएसजी ने निकाल ली थी। हम्म। ओह, फिर कंट्रोवर्शियल मैच। पहले मिनट में कॉनर गैलेगर का गोल आया। फिर उसके बाद मतलब दोनों टीम अटैक डिफेंड कर रही थी। एकदम एकदम बास्केटबॉल टाइप गेम चली है। 90 मिनट तक दोनों टीम अटैक डिफेंड की। फिर हम्म। उसके बाद पेनल्टीज और 120 मिनट हो गए, कुछ अब नहीं हो रहा। दोनों टीमें हाँ। आखिरी मुझे भी याद है, आई थिंक आई वाज वाचिंग द सेकंड हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, और उस टाइम पे ऐसा हम्म। हो गया था कि मतलब प्लेयर इतना थक गए हैं, भाग नहीं पा रहे, वो हम्म। बस चल रहे हैं और बॉल को लेकर बस ऐसे जैसे धीरे धीरे ड्रिबल करते हैं ना ट्रेनिंग्स में, हम्म। वैसे धीरे धीरे ड्रिबल करके वो जा रहे हैं गोल तक, एक शॉट ले रहे हैं, शॉट हो नहीं रहा क्योंकि आप फटीग इतना, आप इतने थक गए हो भाग भाग के, एंड उसके बाद और पेनल्टीज में गोल। इतने भागने के बाद सबसे बड़ी चीज मैच में थी एक पेनल्टी। हम्म। और वो पेनल्टी ने मतलब पूरा चेंज कर दिया था चैंपियंस लीग को। वो पेनल्टी पहले दी गई, फिर काट दी गई, फिर कंट्रोवर्सीज, फिर वो रूडिगर का सेलिब्रेशन आफ्टर स्कोरिंग द विनिंग हाँ गोल। हाँ हाँ। तो जूलियन एल्वारेज की पेनल्टी बहुत लोगों को लगता है कि मतलब वो कि मतलब रियल मैड्रिड के फेवर में डिसीजन था, बट सच में गोल था। बट बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, सही डिसीजन था आई वुड वांट टू टॉक हाफ रेफरी अ का। मिनट, आई वुड हम्म। वांट टू टॉक हाफ अ मिनट अबाउट दैट पेनल्टी। क्या लगता है, अगर इफ यू वर द रेफरी एट दैट सीन, तो क्या करता? मैं होता तो मैं दे देता नॉट हाँ। बीइंग बायस्ड, बट मैं दे देता। मतलब मेरे को लगा तो वो नहीं टच हो रहा है कि मतलब एक तो हमको बहुत एंगल से एज अ व्यूअर दिखाया नहीं गया था। बट अगर मैं देखूं तो मेरे को लगा था कि डबल टच नहीं हुआ है और पेनल्टी दी जानी चाहिए थी। मैं होता तो दे देता। तू क्या करता? मैं मुझे ना ऐसा लगता है, जब आप वो चेक कर लो, टेक्नोलॉजी से कुछ चेक कर लो, टेक्नोलॉजी से प्रूफ मिल जाए, तो हम्म। दैट इज समथिंग, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, फिर तो शायद सच है, क्योंकि
बाकी एथलेटिक ने काफी चांसेस मिस की थी गेम में। और देखो, हम्म अगर हम ये सब छोड़ दें कि पेनल्टी पे क्या हुआ, उसके बाद भी आई थिंक सैविश ने पेनल्टी मिस कर दी थी ना, ये नहीं वाला वो लॉरेंटे या किसी ने मिस की थी, मतलब मिस हाँ की थी किसी एक पेनल्टी ने उसके बाद ना। मिस की थी। तो मेरे हिसाब हाँ। से अब मुझे पता है उसमें, हाँ उसमें मोमेंटम चला गया मड्रिड की तरफ, क्योंकि पेनल्टीज में हम्म रिव्यूज कभी होते नहीं, डीआरएस इज नेवर, डीआरएस बोल रहा हूँ सॉरी, वो कभी ये वीआर पेनल्टीज में यूज नहीं होता है। तो ठीक है, अब एज अ पर्सन जिस जो बारसा फैन है, मैं अब कुछ और बोलूंगा मड्रिड का against, तो हाँ ये तो चला रहा है नहीं, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट में कि मतलब वो हाँ, पेनल्टी दी जानी आपके चाहिए हिसाब थी से या क्या नहीं था, थी। आप बताओ, कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से क्या था ये, क्या होना चाहिए था। और फिर बायर्न इंटर 1-2, मतलब अलियांज अरीना में मेरे को लगा नहीं था बायर्न हारेगी। इंटर वाज टू गुड दैट सीजन, मतलब दिस सीजन, बट वो लगा था कि ड्रॉ कर लेगी बायर्न, बट इंटर बहुत अच्छा खेल रही, डिफेंस पे अच्छा खेली थी, अटैक पे जब उनके पास चांस आ रहा था अटैक कर रही थी। बट उससे नेक्स्ट हम बढ़ते नेक्स्ट मैचेस पे। दिस आर्सेनल मैच, मैड्रिड। ये बंदा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ हाँ भाई, ये जो इंसान जो किया है उस मैच में, आई थिंक धागा खोल दिया। धागा खोल दिया भाई। मतलब दो बेस्ट फ्री किक्स ऑफ, मतलब यूसीएल का अभी हिस्ट्री तक में वन ऑफ द टू ऑफ द बेस्ट फ्री किक्स एवर स्कोर्ड, और वो भी एक ही मैच में, वो भी एक ही बंदा, और दोनों बेस्ट, वो भी अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम, मतलब हाँ हाँ, थिबो कॉर्टोआ इज अप चैंपियंस देयर। लीग में तो वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम है, चैंपियंस लीग में तो है। और अब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ऐसे दो गोल्स मार के, और फिर थर्ड गोल मिकेल एंड मेरिनो का। दैट टू, नहीं नहीं नहीं, दैट टू लीग स्टेज पे नहीं है ये नॉकआउट्स में है। नॉकआउट्स में कोर्टवा इज डिफरेंट लेवल बीस्ट, वो अलग लेवल नॉकआउट्स में खेलेगा। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 3-0, और वो भी सिंगल हैंडेड डोमिनेट, मतलब आर्सेनल बहुत आराम से डोमिनेट किया था उस मैच में। ऐसा होता ना उस टाइम पे, ऐसा था कि 50th मिनट तक ऐसा लग रहा है कि मड्रिड थोड़ी थोड़ी गेम में आने की कोशिश कर रही है, कर रही है, कर रही है। आर्सेनल ने पहला गोल मारा, मड्रिड पूरे मैच में नहीं सकते, 40 मिनट मड्रिड थी ही नहीं मैच में उसके बाद। 50th मिनट हम्म तक सही चल रहा था, 40 मिनट्स उसके बाद कुछ नहीं थी, मड्रिड दिखी भी नहीं, क्योंकि वो जो डेक्लन राइस की एक फ्री किक आई थी ना, वो जो कर्ल अराउंड बॉल की थी, जो फ्री किक उसने, हम्म। दैट चेंज द होल गेम अकॉर्डिंग टू मी, उसके बाद कुछ नहीं बचा। उस- उसके बाद बारसा डॉर्टमुंड, ये बहुत इजी गेम था बार्सिलोना के लिए, उनको पता था कि 4-0 जीत गए हैं, और फिर उनको इतना सेकंड फर्क मैच नहीं पड़ा निकालना है, फिर। हाँ, ये था। 4-0 जीत, और फिर उसके बाद पीएसजी एस्टन विला, मेरे को लगा था पीएसजी आराम से जीत जाएगी एस्टन विला, बट इसके आगे क्या होता है हम नेक्स्ट लेग पे बात करते हैं, क्योंकि ये पीएसजी वाला मैच एस्टन था। विला, हाँ थोड़ा इसमें कंटेक्स्ट डालना पड़ेगा। पहला मैच लग रहा है हाँ हाँ खत्म हो गया, पर पहला पहला गेम पीएसजी एक्चुअली अच्छा खेली बहुत। डेम्बेले की बहुत ही अच्छे पॉइंट, दुए की वो जो गोल था, इफ यू रिमेम्बर। डेम्बेले ने दोनों लेग में मस्त परफॉर्मेंस किया था, शायद उन्होंने सेकंड लेग में जब वो प्लेयर ऑफ द मैच जीता तो वो लोग लेने में भी वो उन्होंने बोला नहीं लेना, हम हार गए, वो लोग हार गए, तो फिर उनको लेने का मन भी नहीं था। बट डेम्बेले वाज टू गुड दैट डे। बट एस्टन विला ने ऐसे दिखाया कि वो सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, उनके पास था कि मतलब उनके पास है वो बॉल्स कि वो पहुंच सकते हैं यहाँ तक। मेरे हिसाब से ना, पता है और एक ना, देख, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे एस्टन का पीएसजी का सेकंड लेग वाला मैच हुआ ना, हम्म एस्टन को 3 गोल चाहिए थे आगे बढ़ने के लिए, दे स्कोर 3। हम्म ठीक है, वो हम्म मेंटालिटी का गेम है। हम्म और जो पीएसजी ने 2 गोल स्कोर किया ना, आई थिंक वो सिर्फ इंडिविजुअल क्वालिटी की गेम होती है। हम्म तुम मेंटालिटी से ड्रॉ तक पहुंच जाओगे, जब जीतना होता है ना नॉकआउट्स में, तुम्हें वो चाहिए थे, बड़े प्लेयर्स चाहिए थे जो उस टाइम स्टेप अप कर पाए। उस टाइम पे डिजायर दुए स्टेप अप किया एज वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड। हम्म। और बस मैच वहीं पर खत्म हो गया था जब वो गोल आए। ये डॉर्टमुंड डॉर्टमुंड बारसा, बार्सिलोना की हम बात करते हैं। गेरासी की जो हैट्रिक पहले थी, ले- ब्यूटीफुल हमको लगा हैट्रिक था कि गेरासी। हमको लगा था कि पहले लेग में खत्म हो चुका है मैच, फिर बट गिरासी, मतलब उसको कुछ अलग ही मन था, उसने जो हैट्रिक मारा, पेनल्टीज मारे, फिर हमको लगा कि क्या पता डॉर्टमुंड कम बैक कर ले, बट फिर वो बारसा का एक गोल जब आया तो लगा था नहीं 4-5 गोल तो बारसा नहीं खाएगी इतनी भी, मतलब सीजन भर दिखाया है कि बारसा कितनी अच्छी है डिफेंस में। और तो फिर बार्सिलोना सेमीफाइनल चलेगी। हम पहले इस मैच के बारे में बात करते, फिर मतलब सबसे बड़ा टॉप मैच, और फिर इंटर बायर्न, बायर्न ने 2-1 कर दिया था, और फिर लास्ट में गोल मार दिया, लास्ट के कुछ 14-15 मिनट बाकी थे, इंटर ने गोल मार दिया, और सैन सीरो का माहौल क्या मस्त था। हैरी केन ने मे अच्छा भी, गोल मारा, फिर लौटारो ने भी गोल मार दिया, फिर उसके बाद इंटर ने 14-15 मिनट सरवाइव करके चली गई एक मुझे भी सेमीफाइनल में। याद है, ये जब वो गोल पड़ा था ना, आई थिंक हैरी केन का गोल था जो दिमाग के पैर के पीछे से हम्म, लगा था। पीपल वर हम्म, शाउटिंग भाई कि इंटर का लेफ्ट बैक वो नहीं करता, क्लोज डाउन नहीं करता प्लेयर्स पे, बस खड़े हम्म, होकर देख रहा होता है बॉल को, बॉल वॉच कर रहा था, और इंटर के उसके पैर के पीछे निकाल ली। दैट वाज द मोमेंट जब हम्म, आई थिंक ऐसा हुआ था कि एरिक डायर और हैरी केन ने ये मैच बाहर के लिए निकाल दिया है हम्म, फॉर द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स। पर फिर
नोतारो का एक गोल आया, उसकी सेलिब्रेशन अभी भी याद है, वो जो एकदम बैनर के पास आके सेलिब्रेशन हम्म। की थी अपने फैंस के पास जाके, वहीं पे गेम खत्म थी। तो फिर बायर्न फिर से क्वार्टर फाइनल से ही निकल के बहुत बार ऐसा हो चुका है लास्ट 3-4 सालों में कि हाँ, बायर्न पहले लोग क्वार्टर बारसा फाइनल को से क्वार्टर आगे फाइनल नहीं से जा रही। निकालते थे, अब ये खुद क्वार्टर फाइनल से निकल जाते हैं। और फिर रियल मैड्रिड अर्सेनल, पूरे साल मैड्रिड ने हंगामा, पूरे महीने, पूरे हफ्ते मैड्रिड ने हंगामा किया कि रेमोंटाडा कमबैक हो रहा है, 90 मिनट्स लॉन्ग इन बनने पे सारे प्लेयर्स ने बोला कि वो कमबैक कर रहे हैं, बेलिंगम, विनीशियस, एम्बापे। फिर कार्लो एंसेलोटी ने अपना आईब्रो रेज करके वो साइन दिया। फिर इनके मतलब जो सोशल मीडिया हैंडल में कि 90 मिनट्स आर वेरी लॉन्ग इन बर्नाब्यू संटियागो बर्नाब्यू, इसको 50-60 लैंग्वेज में उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद आप ये खेलते हो, छत मतलब बंद कर दी। 1-2 छत बंद कर दी थी भाई, प्रेशर कुकर, मतलब प्रेशर कुकर प्रेशर बना रहे कुकर थे, बोल राइस ने दिया, उस दिन भी कुकर, और राइस ने प्रेशर राइस ने कुकर के अंदर ही कुकर, कुक कर दिया भाई को। ऐसा हुआ, मैड्रिड को वहीं मतलब कुक हो गया। भाई 1-0 जब साका ने किया, पहले 10 मिनट में साका पहले ने पेनल्टी पेनल्टी मिस मिस की कर थी दी। साका ने। हाँ, साका ने फिर पेनल्टी उसके पहले बाद पेनल्टी मिस की थी, और साका ने जो वो चिप करके आई साका ने थिंक, चिप करके गोल मार दिया था, 4-0 हो गया था एग्रीगेट में। फिर विनीशियस का एक गलती, डेविड राय की गलती से उसके पैरों पे बॉल दे दी, और वो जो बंदा सेलिब्रेट सलीबा, किया उस गोल के बाद भाई, मेरे उसको साथ लगा वर्ल्ड था कप कि जीता हुआ बंदा 4-0 से ऑलरेडी। पीछे आ जाएंगे, उसको लगा था 4-0 से पीछे आ जाएंगे, बट फिर उसके बाद फिर लास्ट मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली जो किल किया, और वो रियल जो मैड्रिड काउंटर पे मारा प्लेयर्स। है, और वो जो फिनिश थी मार्टिनेली की, हम्म। ब्यूटीफुल। और एक और चीज मैं बोलूंगा, साका जब पेनल्टी लेने आ रहे थे, आई थिंक सबने गेस कर लिया दैट ही वाजंट गोइंग टू स्कोर इट, क्योंकि वो आदमी इतना अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहा था शक्ल से। हम्म। मैंने गेस कर साका लिया था। इंजरी में भी थे बहुत टाइम के लिए, उस इंजरी के बाद आना, और ही वन जस्ट ऑफ द केम बेस्ट बैक। टीम्स अगेंस्ट। हाँ, सही बात है। वो वहाँ और पे बस फिर डिबेट सेटल भी करने आए थे कि रॉड्रिगो और साका का जो डिबेट चल रहा है, और साका ने अच्छा खेला था। और फिर उसके बाद सेमीफाइनल लेग वन, आर्सेनल पीएसजी, आर्सेनल के होम ग्राउंड पे पीएसजी ने गोल मारा था, डेम्बेले का वो जो शायद वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स का गोल था। एकदम और एज क्या ऑफ द मस्त बॉक्स खेला से था डेम्बेले, एज ऑफ द बॉक्स से। हाँ। दो बारी ड्रॉप करके बॉल गई इनटू द कॉर्नर एकदम। एंड आई थिंक वो जब गोल आया था, तब लोग एकदम वो हो गए थे कि अब अगर आर्सेनल इस लेग में और गोल नहीं मारे, या फिर आई थिंक हम्म। इक्वलाइज नहीं किया, पीएसजी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि उस मैच में जो पीएसजी खेली, आर्सेनल आई को ये थिंक मैं पीएसजी ना वैसे खेलती है, फ्री चैलेंज खेलता है बस। कोई हम्म। प्रेशर नहीं बॉल पे, एकदम प्यारे तरीके से बस बॉल निकालनी है। अब तुम्हारे जब विंगर्स इतने हो, इतने पेसी पे, जो डेम्बेले है, क्वारा है, बारकोला हम्म। है, दुए है, विटीनिया जैसा एक सिल्की स्मूथ मूवर ऑफ द बॉल, जो पेद्री जैसा खेलता है, अगर वो अपने पुश में आ जाए, हम्म। बस गेम निकल जाती है, वहीं पे काम हो जाता है। एंड आर्सेनल को विटीनिया ये की वो मैच जीत। गेम, हाँ, आई थिंक बहुत मस्त थी। अंडररेटेड जाता है। विटीनिया आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ दिस सीजन में बोल सकता हूँ, जिस तरह वो बंदा खेला है। आर्सेनल को ये मैच जीतना जरूरी था, क्योंकि मेरे को लगा था पार्क दे प्रिंसेस पे वो लोग बिल्कुल गेम नहीं निकाल पाते, तो मेरे को लगा था अगर यहाँ पे कुछ लीड लेके जाते, बट 10-15 मिनट में ही पता चल गया था, उनके टिफो को देखकर पता चल गया था कि आर्सेनल इज नॉट रेडी। भाई आप इतने 19 सालों बाद खेल रहे हो यूसीएल सेमीफाइनल, आप ऐसा टिफो लेके आते हो, आपके फैंस भाई वो ना कोई ऐसा शोर ना, टीफो लग रहा था, मुझे व्हाट्सएप पे स्टिकर्स आते हैं ना, वैसा टीफो है भाई हाँ, वो। ना कोई शोर ना कोई हंगामा, क्या था ये। फिर उसके बाद हम बारसा ज्यादा इंटर, वक्त जाहिर नहीं करते, बारसा इंटर 3-3, 2-0, मतलब पहले ही वो ये आई थुरम थिंक का वो जो फॉर मी, ये वाला जो पूरा मैच था, दोनों लेग्स हम्म, मिलाकर, ऑल ओवर द टू लेग्स, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट मैच। ये मतलब मैच खास बन जाता है क्योंकि पहले ही कुछ मिनट में, 2-3 मिनट में थुराम का वो जो गोल आया था, फिर डम्फ्रीज का वो जो टूराम ने फर्स्ट मतलब मिनट में गोल गोल आ मार गया दिया था। था, एंड हाँ, डमफ्रीज उसका पाँच, दो तीन चार अराउंड 10 मिनट्स के अंदर गोल एक और मार दिया, वो बाइसिकल तो पे जो 2-0 हो बैकलाइन गया थी। था। फिर उसके बाद लमीन और पेड्रिबो मतलब खड़े हुए थे कि मतलब हारे नहीं दोनों ने हो। तो लमीन ने जो गेम खेला था उस दिन, मतलब लमीन अनाउंस कर दिया था कि इज गोना बी द नेक्स्ट गोट टाइप के, और अब लमीन को उस दिन बहुत अगला प्लेयर वही है, द नेक्स्ट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हम्म, आफ्टर एम्बाप्पे। एम्बाप्पे के साथ दुए, दुए तो चलो दो तो बाद में है, एम्बाप्पे के हॉलैंड, इन लोग के साथ जो अगला खड़ा होगा, दैट वुड बी लमीन यमाल। हम्म, ही प्लेड लाइक दैट ऑन दैट डे, क्योंकि लमीन इज डिफरेंट फ्रॉम देम भाई, और लमीन इज एक, टू गुड, मतलब मुझे उस अभी एक मैच में याद है, क्या थी। वो जब 2-0 डाउन हुए थे ना, लमीन हम्म, स्कोर्ड वन, जल्दी वापस बॉल लेके आए, हम्म, सेंटर में वो स्पेस की, वापस शुरू किया, इतना एकदम छोटी सी एंगल से एक शॉट लिया था, क्रॉसबार पे लग के हट गई थी हम्म, बॉल, कॉर्नर कॉर्नर नहीं, मतलब गोल की तरफ हाँ, चली गई थी। वो उसके पास वो दैट वाज, कॉन्फिडेंस है कि वो वहां से शॉट ले रहा है। बाकी कोई प्लेयर होता कट एंड साइड करता, पास देता मारने के लिए, बट लमीन को पता है ही इज लमीन यमाल, उसने मतलब वहां से शॉट लिया। और फिर उसके बाद रफीनिया का बैंगर आया था, 2-3 हो गया था। फिर इंटर ने लास्ट में गोल मार दिया, 3-3 हुआ था, मस्त मैच था। नहीं नहीं, पहले थ्री फिर टू उसके हुआ था, बाद डमफ्री से पहले हेडर मारा था, फिर रफीना ने गोल मारा था। हाँ,
हाँ डम्फ्रीज ने पहले हेडर मारा फिर रफीना ने वो रफीना ने क्रॉस गोल बार मारा लग था। के उसके तो एंड फिर वो शायद ओन गोल दिया गया था। सबको पता था कि एक ना एक चीज तो सेट पीस से मार देगी इंटर, जिस तरह वो लोग खेलते हम्म हैं वो सेट पीस से निकाल देंगे। इतने लंबे लंबे चौड़े काले बॉडीगार्ड हम्म जैसे प्लेयर जो तुम्हारे पास, डमफ्रीज, बिसेट, लोतारो, बिसेट थुराम, प्लेयर ही और प्लेयर है। फिर मैच ऑफ द मतलब अगर आप फुटबॉल फैन के हिसाब से देखो तो मैच ऑफ द सीजन 4-3 ये दुख, ये वर्सेस बहुत दुख बारसा हुआ था फैन। भाई, ये बहुत दुख हुआ था भाई। ये वही पहले टूर में हम पीछे हो गए, फिर जब वो दो नहीं गोल आए ना, जो मैंने सेलिब्रेट किया अपने घर पे रात के दो हाँ ढाई ढाई 3 बज रहा, और मैं पागल हो रखा हूँ कि भाई ये कैसे हो गया। हम्म ठीक है, ये हुआ 2-2 होता ड्रॉ, इंटर स्कोर वाला अंदर। अच्छा नहीं, इंटर 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 स्कोर की नहीं, इंटर ने हम ही किए थे। रफीना ने हाँ स्कोर कर दिया। 2-3 हो गया था। 2-3 फिर हो उसके गया बाद था। अकेरबी 90 नाइन प्लस मतलब 90 मिनट्स, 90 92 मिनट्स 92 40 मिनट सेकंड्स हाँ एग्जैक्ट मोमेंट जब हम टू, 1 मिनट रहता था मैच का, 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था। मैंने 95 ऑलमोस्ट मिनट मान का लिया था। था, हम्म मैंने ऑलमोस्ट मान लिया था कि वी आर गोइंग। अब हम्म अगर कोई गलती हो गई, मतलब मैं ये था कि अब हम्म बोलो मत कि मतलब काली जुबान ना लग जाए, पर अब शायद हम निकल गए हैं। फिर आता है वो एक एचआरबी का गोल, और वो अवॉइडेबल था मतलब वो मैं बोलूंगा, अराओ को बेटर और करना राहुल चाहिए था। आगे आना था। और एक चीज और बोलूं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। टाइम वेस्ट करना चाहिए था लमीन को भी उसमें ना मतलब बाकी कुछ कुछ प्लेयर्स को। रेफरीज ने ना कुछ रेफरीज ने कुछ कुछ डिसीजन थोड़े से वैसे लिए थे जो मुझे थोड़े से वो लगे कि हाँ भाई, ये शायद फाउल हमारी तरफ होना चाहिए। एक जेरार्ड मार्टिन जो गिराया था, डमफ्रीज ने जेरार्ड हाँ मार्टिन, हाँ वो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब वो बॉल छीनी एंड दे वेंट फॉर दैट काउंटर। और एचआरबी हम्म भगवान जाने कहाँ से एकदम वहां पे आया। एचआरबी ने 10 मिनट पहले अपने वो जब रफीना ने गोल मारा था उसी टाइम बोला था कि अब मैं आगे भागूंगा तो मुझे बॉल देना, जैसे हम्म मैगवायर भागता है। और क्रॉस आया, एचआरबी जस्ट फिनिश इट, ऐसा लग नहीं रहा था स्ट्राइकर ही मारा है गोल, जिस तरह वो इतनी प्यारी फिनिशिंग हम्म थी। एचआरबी फिनिश स्कोर्ड हाँ इट। हम एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में लमीन पागल, एकदम पागल हो रखा है। हम्म सोमर 2-3 खतरनाक सेव लगाए लमीन को उसी वाले, मतलब फर्स्ट बट हाफ में एक्स्ट्रा टाइम पे। 99th मिनट में फ्रटेसी का गोल वो भी अवॉइडेबल था बट क्या कर सकते हैं बट फ्रटेसी वाज फ्रेटेसी सब्स्टिट्यूट ऑफ द सीजन कह सकते हो वो तो क्या मस्त आया वो। फ्रेटेसी हाँ, फ्रेटेसी वैसा प्लेयर ही है जैसे बास्केटबॉल में 6 मैन ऑफ द ईयर देते हैं, हम सब्स्टिट्यूट ऑफ द हम्म सीजन दे रहे हैं फ्रेटेसी। और एक चीज होती है, मतलब फ्रेटेसी मैंने देखा है चीज हर बड़े मैच में, बायर्न का किस मैच था तब फ्रेटेसी स्कोर किया, हम्म बारसा के मैच में तब वापस क्रिटिसी स्कोर कर दे। एंड आई थिंक फिर सेकंड हाफ जब था एक्स्ट्रा टाइम का, वी वर ट्राइंग, पर हमारे प्लेयर इतने थक गए थे कि मतलब ऑनेस्टली मेंटालिटी थोड़ी सी मेरी भी ढीली पड़ गई थी उस टाइम कि अब मैं क्या सपोर्ट करूं। टीम कुछ दिखाई नहीं रही, प्लेयर दैट एक्टिव जितने वो पहले हो रहे थे। पीएसजी आर्सेनल 2-1 ये डोमिनेशन। पहले अब 2-0 ही हो गया था। फाबियन रुइज का गोल आया था फिर उसका ये तो और बढ़ सकता था। विटीनिया ने पेनल्टी मिस कर दिया था इजी हाँ, सा तो फिर आर्सेनल ने भी एक साका ने गोल मारा साका ने कमबैक। ऊपर उड़ा दी थी बॉल एक बारी, फिर उसके बाद सामने जो गोल सिटर था। मिस किया था कमबैक हाँ का भाई, उसी कोई की बात कर रहा हूँ। वो हुआ नहीं था। फिर पीएसजी इंटर जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये फाइनल होने वाला है वही नहीं, हुआ फाइनल। पता है बात क्या है, और पीएसजी इंटर फाइनल हो गया, ठीक है। तो अब हम्म, ऐसा है, सब सोच रहे हैं इंटर मिलान हैज एक्सपीरियंस, इंटर मिलान के पास हर हम्म। चीज है कि वो इंटर प्ले कर मिलान ने ले। वो दिखाया। इंटर दिखाया मिलान ने वो एग्जैक्टली। दिखाया भी थी। वो बारसा के अगेंस्ट दिखाया भी था दोनों लेग्स पे दिखाया था कि मतलब कम बैक कर सकते हैं डिफेंसिव अच्छे हैं अटैकिंग कर सकते हैं मतलब पूरा बेस्ट खेला था इंटर ने। बट फिर इस फाइनल में दे वर आई नॉट थिंक रेडी फॉर द पूरा मई, फाइनल। इंटर का पूरा मई का जो वो मंथ था, आई थिंक दैट इज वन हम्म ऑफ द वर्स्ट मंथ्स एवर। तुम ट्रेबल के लिए जा रहे हम्म हो 1 महीने पहले, जब मई शुरू हुआ था लेवल मूव था ट्रेबल, हम्म ये लोग सेरिया में कर दिए। मैकटोमिनले ने गोल मार मार के, और इन लोगों ने 1-2 मैच ड्रॉप करके सेरिया में सेकंड फिनिश कर गए। कोपा हम्म इटालिया आई थिंक बोलोना जीती है, मिला या हाँ या वे एसी लोग मिlan। मिलान से नहीं मिलान से अच्छा, मिलान सेमीफाइनल से में हारे थे, निकल हाँ गए थे। सॉरी, बोलिए तो पहले जीत चुके थे, मिलान से तो मैच हारे हम्म, थे। फिर अब चैंपियंस और लीग में सबका फिर एक्सपेक्ट है कि अब कुछ नहीं बचा, या चैंपियंस लीग जस्ट फाइनल फोकस ऑन चैंपियंस लीग। वन और ऑफ द फिर कैसा वर्स्ट होता है। फाइनल्स एवर ऑफ चैंपियंस लीग मतलब इससे गंदा फाइनल आपने कहाँ देखा होगा मतलब पहले ये 1960 70s के फाइनल होते थे जो रियल मैड्रिड जीतती थी तब मैं 6-2 बंदे से 8-2 ज्यादा गोल मार डोमिनेशन वाला बोलना चाह रहा हूँ करंट इस चीज को, पता है। ये 5 अबे इंटर बॉल ही नहीं रख पा रही थी अपने वो इतने धीरे धीरे पास ऐसा लग रहा था कि इंटर को पैसे दिए गए पीएसजी को पास करो गोल मारने। शुड इंटर आस्क वन सिर्फ थिंग, डिफेंस। हम्म इंटर को बॉल, हम्म इंटर बॉल रख नहीं पा रही थी ऐसा है, या पीएसजी बॉल रखने ही नहीं दे रही थी। डेम्बेले, मुझे अभी याद है, क्वारात्स्केलिया ने हाँ 80th मिनट में डमफ्रीज को अपनी बैक एंड, अपने लेफ्ट बैक के आसपास वो प्रेस करने गया।
एकदम वो मतलब एक ऐसी और इसके बाद फिर जब फाइनल होता है लुइस एनरिके की बेटी के लिए जो ये लोग मैच जीते, आई थिंक द मोस्ट हम्म, ब्यूटीफुल थिंग एवर। डुए का सोनी जो लिव प्लीज परफॉर्मेंस था, कॉपीराइट क्लेम मत देना, सोनी लिव प्लीज कॉपीराइट क्लेम मत दे देना। डुए का जो था, मतलब डुए वाज हम्म। टू गुड फॉर दिस गेम, और इससे बहुत ज्यादा डिबेट्स भी अराइज हुई है, डुए वर्सेस यमाल। बट मतलब डुए मैच बहुत अच्छा भी था, मतलब पीएसजी ऐसा लग रहा था सिर्फ एक ही टीम आई है फाइनल खेलने के लिए, पीएसजी। अब वो तो स्टार्ट से भी पता चल रहा है, पीएसजी 23 शॉट 8 शॉट, वो भी 8 जब मैच खत्म हो चुका था तब आए थे। 8 शॉट ऑन टारगेट, 2 पोजीशन, पास एक्यूरेसी सब अच्छा था। फाउल्स मतलब कॉर्नर्स वैसे में इंटर के एक पास दो पासेस में ना, एक दो पासेस में हम्म, पीएसजी इंटर को खोल दे रही थी आराम से। एक ही 2 पासेस में और खुल मैं रही ऐसा थी पता मतलब। इतना ऐसा ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना वो होता ना कि जैसे अगर ऐसा होता ना, हम्म, आप जब आप प्रैक्टिस में अपना इतना दे देते हो कि आप फाइनल्स खेल ही नहीं पाते अच्छे से। हम्म, हम्म, इंटर ने इतना अच्छा बारसा के अगेंस्ट खेल लिया कि वो इंटर मतलब बारसा के आगे हट कर सामने से निकल लिए, इतनी अच्छी मेंटालिटी दिखा के हम्म, पीएसजी सामने आई। मैं सबसे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि इंटर का मन कर रहा है कि वो खेलना चाह रहे हैं फाइनल, कि हाँ वी हम्म, वांट टू कम्पीट एंड वी वांट टू विन दिस। और आई थिंक अब इंटर के लिए फाइनल जीतना इज वेरी डिफिकल्ट, जो सिमोने इंजागी रहेंगे या नहीं, हम्म, दैट इज वन थिंग। प्लस सारे प्लेयर जो 35 वाले 35 प्लस है सारे जा रहे हैं, एचआरबी मान लो वो निकल रहा है, मैकेटायरियन मेरे सबसे हम्म, लास्ट सीजन था इंटर के लिए प्रोबेबली। तो सारे जो एक हम्म, पूरा कोर था वो निकल जाएगा, आधा आधी टीम निकलने हम्म, वाली है। बिकॉज आई थिंक दिस वाज द नए से ईयर बिल्ड वेयर करना पड़ा। शुड हैव वन द चैंपियंस लीग। अब मुश्किल। हाँ, और फिर हम बात करते हैं कि मतलब टॉप स्कोरर और टॉप असिस्टर की बात देख लेते हैं हम बाकी एक एक बार। चीज, एक आखिरी चीज मैं बोलूंगा पीएसजी के बारे में। पीएसजी छोटा क्लब नहीं है। हम्म, जैसे मैन सिटी को हमने 2023 में बड़ा क्लब बोलने लग गए थे, पीएसजी को भी बोलना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हाँ, हैव टू रिस्पेक्ट हाउ दे हैव प्लेड, क्योंकि सारे बड़े अपोनेंट्स को हरा के आए हैं। आधी तो प्रीमियर लीग हम्म, हरा के आ गए लोग। हाँ। लिवरपूल हरा दी, सिटी हरा दी। चारों प्रीमियर लीग टीम का रहा है, आर्सेनल, एस्टन, जो चारों सेलेक्ट हुई थी चारों को हराई है इन्होंने। हाँ। और फिर हम स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा गोल्स रफीनिया गुरैसी के साथ भी जॉइंट मोस्ट था, बट और फिर उसके हैरी केन ने भी अच्छा खेला, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की मतलब सब्स्टिट्यूट हो जा रहे थे तब भी इस उम्र में 11 गोल्स, बड़ी बात है। एंड जोनाथन डेविड आखिरी के भी दो अच्छा दो खेला मैच था। खेले नहीं थे, उसके बाद 11 गोल थे, हम्म, दैट इज अ ग्रेट थिंग। हाँ, और फिर जोनाथन डेविड ने भी अच्छा खेला। हम असिस्ट के बारे में बात करते हैं, असिस्ट में भी रफीनिया रफीनिया हर जगह है भाई। रफीनिया कैसे नहीं जीता प्लेयर ऑफ द सीजन? प्लेयर ऑफ द सीजन डेम्बेले, हाँ माना कि डेम्बेले का सीजन बहुत अच्छा था, मतलब पूरे पीएसजी का अच्छा था, बट रफीनिया आप देखो गोल्स में भी 13 गोल्स 8 असिस्ट, मतलब 21 जी&ए, वो भी चैंपियंस लीग में। और आप तब भी प्लेयर ऑफ द सीजन नहीं हो, आपकी टीम सेमीफाइनल पहुंची, आपने अच्छा कैरी किया है बहुत बहुत मैचेस में, बायर्न के अगेंस्ट हो गया, बेनफिका के अगेंस्ट हो गया, तब भी 8 असिस्ट के बाद भी आप मतलब प्लेयर ऑफ द सीजन नहीं है, तो बड़ी बात है ये। आई थिंक उसके इससे बाद ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना वो है, दुए वर्सेस यमाल वाली जो डिबेट है कि यंग प्लेयर ऑफ द सीजन दुए जीता है। वो मुझे यंग थोड़ी प्लेयर ऑफ द कंट्रोवर्शियल सीजन ज्यादा को लगती है। जीत रहे हैं। देख डेम्बेले हम्म, जीता, डेम्बेले ने क्योंकि ऑफ द बॉल भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया, रफीना ने भी किया मानता हूँ, पर डेम्बेले ने भी किया। यमाल ने ऑफ हम्म, द बॉल दुए से ज्यादा प्रोवाइड किया, ऑन द बॉल गोल और हम्म, असिस्ट ज्यादा मारे। मानता हूँ दुए ने आखिरी फाइनल में आके 2 गोल और 1 असिस्ट दिए। आई थिंक रोनाल्डो ने पिछली हम्म, बार किया था, वो 17-18 की बात है, 17 में हम्म, 2020 चैंपियनशिप फाइनल में रोनाल्डो ने पिछली बार वो किया था। दुबे ने हम्म, उसकी जैसी चीज, उसका जैसा रिकॉर्ड वापस अपने पास लाया। पर इजंट इट अनफेयर कि एक प्लेयर ने फर्स्ट मैच लेकर जो सेमीफाइनल तक किया और एक प्लेयर ने सिर्फ क्वार्टर सेमी से शुरू करके फाइनल तक किया। हम्म, तो मुझे वो थोड़ा बट सा अनफेयर लगा, पर ठीक है। समझ आ मतलब एक लॉजिक ढूंढने तो देख, हर अवार्ड में रीसेंसी बायस तो होगा ही होगा। हर अवार्ड में और फिर रीसेंसी बायस होता है। येलो कार्ड्स देखे तो मतलब मैकलिस्टर सेकंड है, ये बड़ा मैकलिस्टर शॉकिंग था मेरे सेकंड लिए। है। थोड़ा सा। और बाकी मुझे तो लगा था हेडरसन टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे, और आ भी गए हेडरसन, मतलब एग्रेसिव भी है। और फिर रेड कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। मंडी। मंडी 2 रेड कार्ड्स ही है, अच्छा खेला है। और फिर आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है उधर? मैं सब अकॉर्डिंग टू मी प्लेयर ऑफ द सीजन, मतलब सिर्फ अगर चैंपियंस लीग की बात करूं मैं ना, हम्म, चैंपियंस लीग में प्लेयर ऑफ द सीजन हैज टू बी रफीनिया। नॉट मेरे हिसाब बायस्ड से एट ऑल, मैं झूठ नहीं, मैं बायस नहीं हूं, पर हाँ सच्ची बता रहा हूँ, रफीनिया होना चाहिए। हम्म, तो हम एक नया करते हैं, मतलब ऐसा कि हम वो बनाते हैं अटैकर ऑफ द सीजन, मिडफील्डर ऑफ द सीजन, ठीक है। डिफेंडर ऑफ द सीजन, गोलकीपर ऑफ द सीजन, ठीक है? श्योर। अटैकर ऑफ द सीजन रफीनिया होना चाहिए दोनों की तरफ, मतलब ऐसा कोई हाँ हाँ। बायस नहीं हो, बट रफीनिया ने गोल्स असिस्ट दोनों दिए। मिडफील्डर ऑफ द एक मिनट पॉज कर रहा हूँ। तो हम अटैकर ऑफ द सीजन के बारे में बात करते हैं। आपके लिए हम दोनों के लिए मेरे को लगता है अटैकर ऑफ द सीजन रफीनिया ही है। हैज टू बी, हैज टू बी।
सबसे ज्यादा मतलब गोल, दोनों गोल्स एंड सबसे ज्यादा असिस्ट में बड़े टॉप मैचेस में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आनी परफॉर्म भी आनी है। किया। हैज टू बी और रिपीट। फिर मिडफील्डर ऑफ द सीजन तिल्ले कौन है? मेरे सेमीफाइनल्स से पहले तक पेद्री था, उसका मेरा विटीनिया हम्म। हो गया। मतलब हाँ, डेविड विटीनिया बहुत अच्छा है, तो पेड्री वो भी बहुत अच्छा अच्छा खेला है खेल बट लिया। तो अब तो बता डिफेंडर ऑफ द सीजन तेरे लिए कौन है? दिस इज थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑनेस्टली। डिफेंडर दो तीन हम्म। मैं नाम लूं? हाँ बता। वाह। नाम में से देख, मेरे लिए फॉर मी एक तो वो है कुंडे, डिगो कुंडे। मार्टिनेज। कुबारसी नहीं, ये मेरे लिए बारसा कुबारसी नहीं है। बायस। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा रहना चाहिए। फिर वो हाँ। सालीबा था मेरे लिए, पर वो इंजर्ड हो गया, फिर मैं इससे सालीबा नहीं रख रहा हूँ। और वो हम्म। रखूंगा बस्तोनी। बस तो नहीं। बिसेक। बिसेक देख, बिसेक अंडररेटेड है, ठीक है। मुझे हाँ। बड़ा अच्छा लगता है बिसेक। फिर एक वो मार्किनियोस। मार्किनियोस, वही हाँ मार्किनियोस। पाचो फिर भी अच्छा खेला है, पाचो भी पाचो। अच्छा खेला पाचो बहुत अच्छा खेला है। और एक नूनो मेंज। है। और डमफ्रीज। डमफ्रीज। डमफ्रीज यार विंगर, वो विंगर खेलता है इसलिए याद ही नहीं रहता, वो अभी खेलता ही विंगर है। राइट बैक नाम गायब हो मेरे जाता है मेरे को। मेरे अगर पर्सनल देखो तो मैं न्यूनोमेंट्स या फिर बास्टोनी के भी, बास्टोनी अच्छे खेला फाइनल में। एक ही बॉल से खुल रही थी, इंटर की पूरी डिफेंसिव ऐसी थी, बट बास्टोनी ने अच्छा खेला था। बट आई थिंक न्यूनोमेंट्स या बास्टोनी में लेते लिए। नूनो मेंज। हम्म। मैं ये तो फिर। ऑनेस्टली नूनो मेंज को तब से देख रहा हूँ जब से मेसी आए थे पीएसजी। उस टाइम पर जब ट्रांसफर, हम्म। जब नया नया नूनो मेंज अंदर आया था बस क्लब के, वो हम्म। काफी यंग था। उस टाइम से देख रहा हूँ, हम्म। अभी भी यंग ही है पर उस टाइम से देख रहा हूँ, और उस टाइम से लेकर अभी तक उस आदमी, जब से मैंने गेम देखी कोई बड़ी गेम, क्योंकि मैं हमेशा पीएसजी की बड़ी गेम देखता था। हम्म। जब मेसी चलेगा तो मैं पीएसजी की बड़ी गेम देखता था, मार्से, लियोन, लिल, इन सब की देखा। चैंपियंस हम्म। लीग की सारी गेम्स देख रहा हूँ पीएसजी की मैं। एक परफॉर्मेंस खराब नहीं दिखी उस बंदे की मुझे अभी तक। इसलिए नूनो मेंज हम्म। फॉर जस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंसेस ही हैज ड्रॉप्ड। हम्म। गोलकीपर ऑफ द सीजन। कोई शौक डोनारुमा या डोनारुमा? समर। बट एलिसन जब तक था वो भी अच्छा खेला था, बट डोनारुमा या समर में से ही कोई होगा। मैं डोनारुमा इजी। मुझे लगा डोनारुमा। वो नहीं है। मैनेजर ऑफ द सीजन मतलब लुइस यूसीएल में। एनरिके। हांसी फ्लिक में बोल लुइस सकता था लुइस एनरिके। लुइस एनरिके। लुइस एनरिके सही है। लुइस सब्स्टिट्यूट ऑफ द एनरिके। सीजन जो तू बोल रहा था पहले से। फ्रटेसी। बट ऐसी वाले। फ्रटेसी। ठीक। जस्ट फॉर द कल्चर सब्स्टिट्यूट ऑफ द सीजन में डाल दिया हमने। ठीक है। नया बना रहे हैं। हम हाँ। नई नई चीजें बनाते रहेंगे। हम ऐसी चीजें करते रहेंगे अगर सपोर्ट अच्छा मिल सकता है, और कमेंट्स में सारी जो भी हम कमेंट्स मांगते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है, आपको क्या लगा पीएसजी कैसा खेली, इंटर कैसे, अपनी फेवरेट टीम हम्म। वगैरह बताते रहिए। एंड मैं हम्म। जैसे पिछले में बता, प्लीज लीव सम सजेशंस। हमने नया नया शुरू किया, हमें ज्यादा अच्छे से आता नहीं है। अभी हम थोड़े हम्म। खाली हैं तो हम शुरू कर दिए कि हाँ भाई, जस्ट फॉर ऐसे ही मन के लिए शुरू कर दिया। और प्लीज लीव सम कमेंट्स, लीव सम फीडबैक फॉर अस कि हम क्या करें। एंड कमेंट कीजिए आपकी फेवरेट टीम ने क्या किया इस सीजन, और अगले सीजन आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम जल्दी और भी टॉपिक्स वीडियोस बनाएंगे प्रोबेबली। अगला हम यूरोपा लीग पे ट्राई करने वाले हैं, फिर प्रीमियर लीग लगेगा, हम लीग्स पे भी आएंगे, और ट्रॉफीज वाले उसमें भी आएंगे, नॉकआउट सीरीज वाले में भी आएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले थैंक वीडियो यू। में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू बाय।